अब देखिए एकदम सिंपल से शुरू करेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। ये तो करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि कब किसके अबाउट कैसे कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल हम लोगों ने सीखा ही था, आपको बता दें। इस पर जाएंगे। एक देखिए आप जनरली आपको इसमें जो देखा जाता है स्फीयर मिलेगा, तो सेंटर के अबाउट एक्सिस अगर पास करेगा तो 2/5 mr² ले लेना। तो अगर स्फीयर है, जैसे देख लो स्फीयर ग्राउंड पर है, आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है नहीं होता है। अगर एक्सिस ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, अभी तुरंत हम लोगों का शुरू हो जाएगा जो करना है। अगर आपका एक्सिस ये है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो एक्सिस ये हुआ। एक्सिस मींस थोड़ा सा हम रॉन्ग कह रहे थे। अगर इस एक्सिस ये हुआ कहना गलत बात था, याद करो। एक्सिस अगर प्योर रोलिंग है तो कौन होगा, ये हुआ जो हम लोगों को डिस्कशन किया हुआ है। चलो जो भी है, अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट लेना है तो होगा 2/5 mr²। और अगर एक्सिस यहाँ इसके अबाउट लेना है तो क्या होगा 2/5 mr² प्लस mr², यानी 7/5 mr²। ये कहना था। तो इसके अबाउट 2/5 mr², इसके अबाउट 7/5 mr²। अगर आपका तो लिखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुंह से तो बोल ही रहे हैं और रिकॉर्डिंग आपका हो ही रहा है। देन अगर आपका डिस्क है, ये अगर डिस्क है तो इसके अबाउट हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है एंड ग्राउंड पर है, इसके अबाउट mr²/2 एंड इसके अबाउट जाए mr²/2 प्लस mr², यानी 3/2 mr²। अगर रिंग है तो सेंटर के अबाउट mr² एंड 2 mr², राइट ना। ये सब कुछ चीज है। ओके, किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी देखना। उससे भी पहले एक चीज देखिए, आपका F इक्वल टू होता है ma, और इसमें हो गया F नेट, ये F टोटल नेट। F टोटल नेट लेते हैं, F नेट लेते हैं तो ये ACM, याद करो वहां से F टोटल लिया तो ये ACM, और इसी का इक्विवेलेंट है टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। याद करो M का इक्विवेलेंट कौन है I एंड A का अल्फा, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। अब इसमें क्या है ना, सबसे बड़ा बात, घेरना का मतलब अलग होता है। टॉर्क के बारे में आप जानते हो कि टॉर्क किसी भी एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो। हम अपनी सुविधा में याद करो तो टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, अपना सुविधा जहां है। तो प्रश्न उठता है ये बहुत सीरियसली, ये जो टॉर्क इक्वल टू I अल्फा है, टॉर्क अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग होता है, I भी अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है। प्रश्न उठता है तो किसके अबाउट टॉर्क लें, किसके अबाउट I लें। एनी सजेशन? लॉजिकल, नेचुरल, जिसके अबाउट तुमने मन बना लिया कि टॉर्क लेंगे, अब तुम मजबूर हो उसी के अबाउट I लेना। दैट इज द पॉइंट। अब ये नहीं कि सर याद नहीं था, हाँ टॉर्क ले लिए किसी और पॉइंट के अबाउट, लेकिन हमको उस पॉइंट के अबाउट I नहीं निकाल पा रहे थे, ICM ले लिया, I सेंटर ले लिया, नहीं चलेगा। जिसके अबाउट टॉर्क लिए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अबाउट होगा, ये कंपलसरी है। तुम्हारे याद रहने से नहीं होगा, तो ये बोलने से नहीं होगा। अब हम आपको एग्जाम्पल से दिखाएंगे, एग्जाम्पल से दिखाएंगे। इतना बोल देने के बाद अब देखो क्या है। देखो हाँ, एक और चीज, अल्फा और ए में रिलेशन है। जिस तरह से आपने याद किया होगा V इक्वल टू ओमेगा R, S इक्वल टू थीटा R, उसी तरह से A इक्वल टू अल्फा R। ये कहां वेट, ये टेंजेंशियल है, ये सारा टेंजेंशियल है। एक और बात, अगर प्योर रोलिंग होगा तो VCM विल बी इक्वल टू ओमेगा R, या फिर ACM विल बी इक्वल टू अल्फा R वहां पर। तो धीरे धीरे सीखेंगे। आइए यहां पर ये सारी चीजें हो गए। अब देखो क्या है ना, इसमें एक मास है, हैंग कर रहा है। अभी तक जो हम लोग मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स बनाते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो पुली को मासलेस लेते थे। अब समय आ गया कि पुली को मासलेस नहीं लेंगे। तो ये पुली है एंड ये पुली का रेडियस R है एंड इसका मास है कैपिटल M। ओके, अब देखो तो ये डिस्क जैसा, पुली जो होता है जनरली डिस्क जैसा होता है।
तो पुली अगर बोल दिया तो तुम डिस्क ले लोगे। हाँ, अब टेंशन दिखा दो। देखो इसमें टेंशन इधर और यहाँ पर टेंशन इस तरफ, समझ में आया? हमेशा खींचता है, यहाँ पर टेंशन इधर, यहाँ पर टेंशन इस तरफ। ओके, यहाँ लग रहा है क्या चीज? mg। अब देखना क्या बात है। वेट, अगर इसका a है तो इस पॉइंट का भी a होगा, क्योंकि x नीचे तो x नीचे है। अब सिर्फ ये घूम सकता है, रोलिंग वॉलिंग नहीं है, सिर्फ ये घूम सकता है, तो इसका अल्फा होगा। एंड अल्फा का वैल्यू होगा या a का वैल्यू होगा, ये a विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर। क्यों? अब तो देखो तो, दिस a शुड बी अल्फा इंटू आर। क्यों? कितना दूर पर है ये पॉइंट? r दूरी पर। ये a इक्वल टू अल्फा आर क्यों लिया है? अब देखो, वैसे तो यहां भी फोर्स लगेगा रे, खींच रहा है। दिखाने का दिखा सकते हो, लेकिन लोग दिखाते नहीं है। इसको दिखा दो F तत्काल। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल फोर्स है। हिंज का जो फोर्स होता है जनरली हम लोग अवॉइड करते, बहुत खतरनाक होता है। वो किधर होगा उसका कोई ठिकाना नहीं। आंख बंद करके बैटिंग कर रहे हो, आंख बंद करके बॉल पर मार दो, किधर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं, फील्डर को लग जाएगा। अनगाइडेड मिसाइल नहीं, तो अनगाइडेड मिसाइल है, इसका कोई ठिकाना नहीं, ये फोर्स किधर हो जाता है, नहीं हो जाता है। इसलिए देखोगे तुम कि जो हिंज है वहां वाला फोर्स को, वो हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको हम लोग उड़ा देते हैं। खैर चलिए, अभी दिखेगा ये सारा चीज है। इसका भी वेट लगेगा, किधर लगेगा? देखो आपको पूछा क्या जा रहा है, ये सारा चीज दिखा दिया। इतना मुश्किल नहीं है, ये सारा आपको पूछा जा रहा है, ए निकालो और टेंशन टी निकालो। ये निकालना है, देखना तरीका क्या होगा। आपको ए निकालना है, टेंशन टी निकालना है। भाई साहब बताते हैं कैसे निकलेगा। दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हम यहाँ, इसका लीनियर मोशन है, इसका लीनियर मोशन है, इसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। इसका प्योर रोटेशन है तो रोटेशनल इक्वेशन बनाएंगे। बताते हैं कैसे। आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इसका सीधा वाला वो वाला मोशन है, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इसका लीनियर मोशन नहीं है, इसको घुमा रहा है। कौन घुमा रहा है? देखो क्लियर है कि रस्सी घुमा रहा है। टॉर्क तुम किसी भी के अबाउट ले सकते हो। तो हमको निकालना है टी और ए। ये कैपिटल mg और ये f क्या कर रहा है यहाँ पर? फालतू का नखरा कर रहा है। लैंग्वेज मेरा सुनना, फालतू है। हम इसी के अबाउट टॉर्क लेंगे। सुविधा, जब सुविधा होगा सेंटर के अबाउट लेंगे, जब सुविधा होगा जहां के अबाउट लेंगे। हमको सुविधा इसके अबाउट इसलिए है क्योंकि हम ये f लेके करेंगे क्या? हमको तो t चाहिए, a चाहिए। अब देखो, एक क्वेश्चन बच चुका है और एक मात्र दूसरा इक्वेशन चाहिए। किसके अबाउट टॉर्क ले लें? इसके अबाउट टॉर्क ले लेंगे। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। एक दो प्रॉब्लम तो करने दो। टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर, देखो ना क्या सब हो जाएगा। टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर, तो क्या सब हो जाएगा? कौन टॉर्क? सेंटर mg का कोई टॉर्क होगा? नहीं होगा। f का कोई टॉर्क होगा? नहीं होगा। सिर्फ किसका होगा? इस t का होगा। ये t का कैसा वाला टॉर्क होगा रे? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा कहीं कोई टॉर्क और है नहीं, तो सीधा लिखेंगे t इन टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे i अल्फा। टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। किसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं? सेंटर के अबाउट। क्या हो जाएगा? T इंटू आर इक्वल टू आई। किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। और ये है क्या? डिस्क। क्या लेंगे? एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2। अल्फा को क्या लिख देंगे? ए बाई आर। ये कटवट गया, आपका आ गया T इक्वल टू एम ए बाई 2। और तो कुछ नहीं, हाँ कट गया, उधर से भी आर कट गया। एक ये हो गया तुमको दूसरा इक्वेशन। एकदम सही है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है रे, सब ठीक ठाक। आर एक इधर से कटा, आर उधर से कटा, सब अरेंज है। अब उस टी को इसमें रख दो, ये निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? इस टी को उसमें रख दो, mg माइनस कैपिटल M है बाई 2 प्लस, सॉरी
इक्वल टू एम ए, आपको निकालिए, इसको इधर उधर कर दोगे तो ए विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय एम माइनस, अच्छा ये तो उधर चला जाएगा, एम प्लस एम बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। एंड टी कितना हो जाएगा, निकल गया, इक्वल टू कैपिटल एम बाई 2 इंटू ये चीज, हो गया, खत्म। चलो आगे, अगर तुम इसके अबाउट टॉक लेते ना तो अच्छा बात है, क्यों अननेसेसरी मुसीबत से झमेला करें हम लोग, ये सब एक्सपीरियंस होगा। अभी सिखाते हैं और चीज, अभी और चीज सिखाते हैं। तो देखा आपने, प्लान कर देते हैं, जितना बॉडी रहेगा उतना ही क्वेश्चन बनेगा, जितना बॉडी उतना ही क्वेश्चन, उतना अननोन रहेगा प्रॉब्लम में। अब तुमको दिखाते हैं कैसे क्या, ये देखना, खटाखट खटाखट चलेंगे हम लोग, ये लिया ये लिया ये लिया ये लिया, यू नो खटाखट खटाखट, टी। हाँ एक और बात, चूंकि इसमें मास आ गया तो अब इधर अगर T1 लोगे तो इधर T2 लेना पड़ेगा, पहले ये चक्कर नहीं था। इसको ले लो तुम M1, इसको ले लो तुम M2, इसको ले लो कैपिटल M, इसका रेडियस ले लो R, और इसको बार बार प्रैक्टिस करना। पहले से ही मन बना लिए हैं कि हम इसके अबाउट लेंगे, इसलिए हम इसको नहीं दिखा रहे, इसके कैपिटल MG को भी नहीं दिखा रहे, दिखा भी सकते हो, चलो दिखा देते हैं। बुक वाला नहीं दिखाता है, हम दिखाते हैं। चलो ये हो गया कैपिटल MG, नहीं बुक वाला नहीं दिखाता है। तो जैसे ही बुक वाला नहीं दिखाता है तो बच्चा के मन में संशय हो जाता है, सब जगह दिखाते थे यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, राइट? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हम भी दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग बात है कि जानबूझ के उसको यूज नहीं करते। अब देखो टेंशन T1 इसमें हो गया, T2 इसमें हो गया, इधर यहाँ पर लगेगा, इधर यहाँ लगेगा, इधर यहाँ लगेगा, इधर यहाँ लगेगा, आप जानते ही हैं। इधर हो गया आपका M1G, इधर हो गया आपके M2G। अब कुछ देर के लिए तुम प्लान कर लो कि किसको ज्यादा जानते हो, ज्यादा करना चाहते हो, चलो M2G को ज्यादा कर देते हैं। तो ये किधर जाएगा, इधर A देखो, अब A कहाँ कहाँ A होगा, जहां जहां ये रस्सी जाएगा वहां वहां A होगा। इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, A, इसका भी, इसका एक्सेलरेशन किधर, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर A है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर A है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। समझ में आ गया? यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, हम इक्वेशन बना के छोड़ देंगे क्योंकि अन्य सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A, इक्वेशन नंबर 1। चलो यहाँ पर बना देते हैं, T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A। अब यहाँ इसका क्या है, ये घूम रहा है ना, अच्छा ये कैसे घूम रहा होगा, ये अगर गिर रहा है तो ये ऊपर चल रहा है, तो ये घूम कैसे रहा होगा, लाइक दिस। इसमें कोई माथा का जरूरत नहीं, दिमाग का जरूरत नहीं है, तो इसे अल्फा दिखा दो। अब अगर तुम टॉर्क लोगे, अच्छा ये A जो है ये क्या होगा, इस A का अल्फा से क्या रिलेशन है, A इक्वल टू अल्फा आर, ये हमेशा तुमको काम देगा, A इक्वल टू अल्फा आर, A इक्वल टू अल्फा आर। तो ये यहाँ पर A इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा आर, ये A इसके लिए, यहाँ पर भी A इक्वल टू अल्फा आर ही होगा, अल्फा आर ही होगा, फाइन। अब टॉर्क लो, टॉर्क लो भाई, एक बात बताओ, ये जो ऐसे घूम रहा है तो किसका टॉर्क ज्यादा रहा होगा, T2 का। देखो ना, इस आप ले लो फिर टॉर्क अबाउट सेंटर, लिखोगे टॉर्क अबाउट सेंटर, टॉर्क अबाउट। देखिए आप लोग जो है खूब सोया करिए, सोने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करिए, रात में खूब सोना है, रूटीन अब बना लीजिए, अब और डिसिप्लिन हो जाइए, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक रहेगा, नहीं तो एग्जाम के समय में बीमार होगे तो तुम्हारा पूरे 2 साल का मेहनत को पानी में डाल देगा। इसलिए हेल्थ इज वेरी वेरी एसेंशियल, उसमें कहने का बात नहीं है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 10 बजे 11 बजे रात तक सो जाइए, सुबह में 5, आप 24 घंटे ही आपके हाथ में है, उसी को आप ठीक से मैनेज करो। तो ये सब तबीयत वगैरह खराब हम सुनना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। मैनेज योर लाइफ प्रॉपरली। अब आ जाओ, देखो भाई, तो टॉर्क ऐसे घूम रहा है, देखो कैसे कैसे मैनेज करेंगे। टॉर्क अबाउट सेंटर लोगे ना तो इसका टॉर्क नहीं होगा, खतरनाक है, इसका टॉर्क नहीं होगा, तो बचा कौन फोर्स, एक ये टी रस्सी खींचेगा ना, और एक ये T1 किधर, T1 इधर खींच रहा है, ये देखिए T1 इधर खींचना चाह रहा है, T2 इधर खींचना चाह रहा है, यानी एक तरह से
जीतेगा कौन? T2 का टॉर्क। तो किसका टॉर्क ज्यादा हो गया? T2 का टॉर्क कैसा होगा क्लॉकवाइज? ये दिख रहा है? तो लिखेंगे हम इसको क्या, देखना आप तरीका, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। बोलो, देख लो, ये से जिस तरह से F1 माइनस F2 इक्वल टू MA, बिल्कुल हूँ बहू ऐसे ही करेंगे। इसका टॉर्क ज्यादा है ना? क्यों ज्यादा है? कहोगे क्यों ज्यादा? तो घूम रहे थे, हमने ऐसे लिया सब कुछ। तो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, ये इधर घुमाना चाहिए, ये इधर घुमाना चाहिए, इक्वल टू आई। किसका आई? किसके अबाउट लियो? सेंटर के अबाउट। अब थोड़ा सा एक और स्टेप आगे चलते हैं, T2R माइनस T1R इक्वल टू आई। किसके अबाउट लोगे? सेंटर के अबाउट क्या होगा? कैपिटल M R स्क्वायर बाई 2। अल्फा इक्वल टू क्या लिख दोगे? A बाई R। ये भी R कट के ये भी एक इक्वेशन हो गया। तीन अननोन, तीन इक्वेशन। तीन अननोन कौन कौन है? T1, T2 और A। तीन इक्वेशन बन गए, खत्म बात। कहां था झमेला? इसमें कैच कहां था? सेंटर के अबाउट टॉर्क लेना। आगे चलते हैं, ये लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। बाबा प्रैक्टिस करिएगा, कुछ नहीं है। कुछ लोगों का दिमाग ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ये क्या हो रहा है? दो दो चक्की हो गया, दो दो चक्की। डर मत, अभी देखना। इसका कुल मास जो है ना, हमने दे दिया कैपिटल M, टोटल मास। इसका बड़ा वाला रेडियस है कैपिटल R, बड़ा वाला रेडियस है कैपिटल R, और इसका छोटा वाला रेडियस है स्मॉल r। अब देखना कैसे कैसे मैनेज करेंगे। और टोटल मास हमने M दिया है, ये है M1, ये है M2। देखो कैसे कैसे होगा, सारा फोर्स दिखा दो। M1G इधर, M2G। ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है। इसमें T1 ले लीजिए, इसमें T2 ले लीजिए। अलग है तो एक्सेलरेशन भी VA X भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो पहले इमेजिन कर लो कि कौन ज्यादा है, कौन गिर रहा है। कोई ना कोई तो गिरेगा, चढ़ेगा। ये वाला सपोज गिर रहा है, इसको दिखा दो A2, और ये ऊपर चलेगा, इसको दिखा दो A1। क्यों नहीं सेम लिया है? क्योंकि एक रस्सी से कनेक्टेड नहीं है, कारण साफ। अब भाई ये घूमेगा कैसे? ऐसे घूमेगा। इसको दे दो अल्फा, इसका भी अल्फा, बड़े वाला की भी अल्फा वही होगा, छोटे वाले का भी अल्फा वही होगा। अच्छा, इसका ये ऊपर जा रहा है, इसका भी A क्या होगा? इसका जो यहां पर है A क्या होगा? वही होगा, A1 होगा। और ये A1 विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बड़ा वाला R, ठीक है। एंड ये जो A2 है, ये देखो A2, यहां पर A2 होगा इस रस्सी का, एंड ये A2 इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इंटू। इस बात को समझे आप? यही चीज कल परसों हमने आपको बताया था, तैयार कर रखा था। इसको तो दिखाते भी नहीं है, फिर दिखाओगे F, फिर दिखाओगे mg, कट ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद टॉर्क। लेकिन हाँ, टॉर्क ले लो कहीं और के बाद, तब इसको छोड़ दो तो इट्स अ क्राइम। टॉर्क ले ली कहीं और के बाद, इसको आप और हम अंडरस्टैंडिंग के, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी सहमति से दिखाने रहे F और mg, क्योंकि पता है कि टॉर्क किसी का वोट लेंगे, इसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये आदत में नहीं डाल लेना, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम में अगर हो जाए, उसका मतलब आपको दूसरे का वोट टॉर्क लेने की जरूरत पड़े तो तब तुमको दिखाना पड़ेगा। फिर टॉक अबाउट सेंटर लेंगे। खैर चलिए, यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा जानते ही हो। इसमें सिर्फ क्या करना है, इसका तो बना ही लोगे ना, इसका भी बना लोगे। क्या इसका होगा? M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू A2। इसका क्या होगा? T1 माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A1। बचा टॉर्क। ये घूम रहा है कैसे? ऐसे घूम रहा है। ऐसे घुमाने में कौन जीतेगा? किसका टॉर्क जीतेगा? किसका टॉर्क जीतेगा? T2 का। तो T2 का टॉर्क क्या होगा अबाउट सेंटर? T2 इंटू कौन? T2 इंटू स्मॉल r। बस बस बस, T2 इंटू स्मॉल r माइनस T1 इंटू कौन? कैपिटल, इक्वल टू I जो है तो ये तो पूरा है ना भाई, ठीक है। एक ही व्हील में दो व्हील सेट था, लेकिन टोटल मास कितना है? कैपिटल M। अब बड़ा वाला रेडियस क्या है? तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसके हिसाब से होगा? बड़ा व्हील के बदले, मतलब सब मास इंक्लूडेड हो जाएगा। एक बात बताइए, इट इज लाइक दिस,
ये बहुत बड़ा चक्की है, मतलब डिस्क है, और इसमें तुम ढेर सारा लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो, लाइन खाली खींचा है, मास है इसका ये, इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम कैपिटल आर स्क्वायर, या इंडिविजुअल का कैपिटल आर, ये तो लाइन ऐसे खींचा। तो मतलब व्हाट आई मीन इज, ये जो तुम्हारा है ये बेसिकली ऐसे, उससे कोई बहुत फर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर पड़ने वाला नहीं है। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, अगर ऐसा है भी तो आपका क्या लिख दोगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा वेट, रहने दो। कहोगे सर अल्फा इक्वल टू क्या लिखे, तुम्हारी मर्जी, तुम जो लिखो, बताते क्या, तुम इस अल्फा को या तो क्या लिख सकते हो, a1 बाय आर या a2 बाय आर लिख देना। तो अगर तुम इस अल्फा, लेकिन a बाय आर नहीं लिखेगा, ये अलग टाइप का सिचुएशन है। तो दिस अल्फा यू विल बी रिप्लेसिंग बाय, इमेजिन कर लो, सोच लो क्या करना चाहते हो, a1 बाय कैपिटल आर। अब देखो तो तुम्हारे कितने इक्वेशन हुए, एक ये इक्वेशन, एक ये दूसरा इक्वेशन, और एक ये तीसरा इक्वेशन जिसमें अल्फा नहीं है। अब थोड़ा अननोन काउंट करते हैं, वेट आपका अननोन है, एक और हमारे पास है, एक और हमारे पास है, एक और हमारे पास है। आपको क्या है कि ये देखिए, डोंट वरी, नेवर पैनिक। अल्फा इक्वल टू क्या है, a1 बाय आर, यहां से अल्फा इक्वल टू क्या है, तो आप एक a2 को गायब कर दोगे, उसमें आपका क्या हुआ, a1 बाय आर, a1 बाय आर इक्वल टू क्या चीज, a2 बाई स्मॉल आर। तुम यहां से एलिमिनेट कर दो, पहले a1 को हटा दो, तो क्या हो जाएगा, a2 विल बी इक्वल टू, a2 विल बी a1 स्मॉल r बाई। अब आ जाओ, रुको, तुमको थोड़ा सा इक्वेशन, तुम समझ गए होगे सारा प्लानिंग, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा सारा इक्वेशन बना देते हैं, ऐसे नहीं होगा। जब बढ़िया प्रॉब्लम है तो उसको बढ़िया स्पेस दो, हड़बड़ाओ नहीं, कहां जाना है। चलो यहां पर इक्वेशन, एक तो ये वाला इक्वेशन बना ही दिए हैं, ये वाला इक्वेशन लिख दिया हमने, जिसमें अल्फा की जगह पर क्या है, a1 बार। इसके लिए क्या लिखोगे, T1 माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A1, है ना। तो इक्वल टू क्या लिख दोगे, M1 इंटू A1, वहां से ले लो। तो A1 अगर ले तो क्या हो जाएगा, वहां से मेरा मन है कि A1 ले लें, A2 इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई, हो गया। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, जिसमें कि क्या मौजूद है, क्या मौजूद है, A2 है। ओके, ये मेरा खत्म हो गया है, राइट ना। यहां पर क्या लिखोगे, M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 A2, एंड इसमें रहने दो ऐसे ही। ये हो इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन वो है मेरा T2 माइनस T1, नो वहां पे अलग अलग है, T2 इंटू स्मॉल r माइनस T1 इंटू कैपिटल R इक्वल टू M R स्क्वायर बाई 2 इंटू A1 बाई, और A1, तो A1 को हटा दो, फिर A1 बार को क्या लिख सकते हो, सीधा पता है ना वहां से, ओके। रुको गंदा नहीं चाहिए, क्या लिखना है, A2 बाई स्मॉल r। अब देखिए तो T1 A2 T1 T2 A2, 3 इक्वेशन, 3 सब पता है, लेकिन ये सिर्फ तब बना, इसका सारा बैकग्राउंड दिया होता कब, कल के ही क्लास में दिया होता। बहुत सारा बात इस पर हम लोगों को करना है जी, तुमको नहीं पता है बहुत सारा बात, लेकिन फिर भी हमने बेसिक शुरू कर दिया।
ये दे दिया, ये क्या दिया बताते हैं। इसमें इसका मास देने के बदले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया सेंटर के अबाउट, इसमें भी इसका मास देने के बदले सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, रेडियस इसका आर दिया वगैरह वगैरह, मैनेज करते हैं। क्या कहा था, एक रस्सी जहां जहां जाएगा, जितना ही ऊपर चलेगा उतना, यही पता नहीं रहेगा, प्रॉब्लम छूट जाएगा, बन जाएगा ना। सोच लो, फिर कहोगे सर हमेशा इधर ही गिराते हैं, एक्चुअली इधर गिराने में अच्छा लगता है, ठीक है इधर भी गिरा सकते हो, चलो ऐसे लेते हैं A1 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 A1, इनफैक्ट ए ही मानना पड़ेगा, A1 मानने से कोई फायदा नहीं था, A चलिए जो भी है। ओह सब जगह A, उसके बाद यहां पर फोर्स दिखाइए ना, सपोर्ट है, हिंज है, पगला जाओगे, किधर लगे उसको खिट्टे खाने नहीं। देखो कैसे कैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है, ये वाला इधर लगा रहा है, ये वाला इधर लगा रहा है, इसका वेट लगाओ। सुनो सुनो सुनो, देखो देखो कुछ देर के लिए देखो क्या क्या चक्कर है। ये है, अगर ये तुम्हारा सपोर्ट है, देखना ये तुम्हारा सपोर्ट है, इस पर पुली टिका हुआ है, एक रस्सी इधर T1 लग रहा है, फिर इधर T2 लग रहा है, एंड इसका वेट भी इधर लग रहा है mg। तो ये जो सपोर्ट है जिसको हिंज बोलते हो, किधर किधर फोर्स लगाएगा, इसको कैंसिल करने के लिए इधर लगाएगा, इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर लगाएगा, इसको भी कैंसिल करने के लिए। तो कहने का मतलब कि बात समझ रहे हो भाई, अगर ये वाला ज्यादा हो तो उधर लेके भाग जाए, तो सब भाग नहीं रहे ना, तो मतलब इसको कैंसिल करने के लिए इधर जनरेट हो जाएगा, इसको कैंसिल करने के लिए इधर जनरेट हो जाएंगे। कौन माथा अपना फोड़े, फिर क्या करेंगे, पहले ही सोच लिया यार, तू रुक, तुमको ना दिखाएंगे और ना यूज करेंगे, बैकग्राउंड में रह, तू करना ही नहीं, यूज ही नहीं करना। कैसे, किसके अबाउट, यहां पर भी हम किसके अबाउट टॉक ले लेंगे, इसके वेट को दिखाने से बच गए, इसका जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन वगैरह दिखाने से बच गए। बुक वाला नहीं बात करेगा, क्या बताए, बुक का पता नहीं अपने मुंह में रख लेता है, उसे को क्या मिलेगा। तो सब चीज बताओ, तो बच्चा क्यूरियस है, बच्चा जानना चाहता है कि आप टॉर्क उसके अबाउट लेने से आपको फायदा क्या क्या हो रहा है। बच्चा जानना चाहता है कि आप जो है नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहे हो, हिंज वाला फोर्स क्यों नहीं दिखा रहे हो। आप इसलिए नहीं दिखा रहे हो क्योंकि यू आर टेकिंग द टॉर्क, यू आर टेकिंग द टॉर्क जस्ट टू एलिमिनेट देम। ये सब चीज थोड़ा सा चर्चा करने में कुछ नहीं जाता है, बट बुक चर्चा नहीं करता है, जिस वजह से लोगों में डाउट बढ़ता जाता है, उनको श्योर नहीं होते हैं। हमारे बताने के बाद आपको 100% क्लैरिटी, आप ट्राई करिएगा, देखिए कोई परेशानी नहीं होता है। नाउ लेट्स डू अनदर थिंग, टेंशन का देख लो आप, टेंशन यहाँ पर T1, यहाँ पर T1 सेम T1, लेकिन बीच में मास आ गया, बदल गया, T2 इधर और इस तरफ, यहाँ पर T3 इस तरफ, गॉट इट ना। यहाँ पर टेंशन T1 T2 T3, क्योंकि बीच बीच में मास आ जा रहा है। अननोन काउंट करो, अननोन काउंट करोगे तो अभी तक तो 4 ही दिख रहा है, T1 T2 T3 और A, 4 इक्वेशन बनाने, एक इक्वेशन यहाँ बना लेंगे, एक इक्वेशन यहाँ बना लेंगे, ये लीनियर बनेगा, यहाँ पर रोटेशनल बनेगा, यहाँ पर भी रोटेशनल बनेगा। यहाँ पर रोटेशनल में क्या बनेगा, किधर ले रहे हैं, उधर ले रहे हैं ना, हाँ उधर ले रहे हैं, उधर ले रहे हैं, तो ये कौन सा टेंशन है, टेंशन कौन है, T2। तो इसका जो टॉर्क होगा किसका, ये ऐसे घूम रहा है, तो दिखा दो, इसको दिखा दो अल्फा 1, इसका दिखा दो अल्फा 2, कोई परेशानी मत, उससे अननोन नहीं बढ़ेगा, चिंता मत करना, अभी सब हो जाएगा। चलिए इस यहां पर जब इक्वेशन बनाइएगा उसके लिए तो टॉर्क लीजिएगा, सेंटर के अबाउट क्या लिखिएगा, आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो T2 यहां भी लिखना पड़ेगा, T2 इंटू स्मॉल आर माइनस T3 इंटू फिर स्मॉल आर
इक्वल टू आई उसी के अबाउट, तो I2 अल्फा 1, तो A बाई सीधे क्या कर दो स्मॉल r, हो गया ना। यहां पर क्या करोगे, देखो ऐसे घूम रहा है, कौन जीतेगा, वो जीता होगा T1 इंटू R माइनस T2 इंटू स्मॉल r इक्वल टू फिर I1 इंटू अल्फा 2 रहे या जो भी अल्फा 2, क्या लिखोगे A बाई ओहो, हाँ यहाँ पर कैपिटल R चल रहा है, ओके। ये 2 इक्वेशन हो गए, यहां बन ही जाएगा 4 इक्वेशन। अननोन काउंट कर लो, T1 T2 A T3, 4 इक्वेशन जाना खत्म, हटाओ इसको, हो गया ना। इस तरह का जितना खोज के निकालना कर, रस्सी वाला लपेटा हम देखना नहीं चाहेंगे, हमको पसंद नहीं है। क्या कर लेगा साजिश करके, कर लो यार साजिश, जितना करना है, जितना साजिश करना है कर लो, मेरा बच्चा बन जाएगा। पहला क्लास है इस तरह का और आप बना ले रहे हैं, आपको सारा चीज बनाने से पहले ही पता चल गया कि क्या होने वाला है। इसलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, टेक्निक जो इन्वॉल्व है, हजारों प्रॉब्लम बन जाएंगे। बाकी लोग क्या करता है, आपके सामने 100 प्रॉब्लम लेके आ गया, 100 बता दिया, अरे भाई 100 बता दिया, तुम ये बोल दो ना कि यही 100 पूछ देगा, तो चाबी बताओ, चाबी हम आपको चाबी देते हैं, चलते हैं, छोड़ दें, क्या चक्कर है। ये देखिए M1 दे दिया, M2 दे दिया, कल हम लोग इससे आगे निकलेंगे और भी बढ़िया बात आपको बताएंगे, खत्म नहीं हो गया इंटरेस्ट, आप लेकिन खोज के बना लेना। देखिए भाई साहब, इसका स्मॉल r दिया, इसका कैपिटल R दिया, इसका भी स्मॉल r ही दे देते, जानबूझ के कुछ भी दे सकते थे, स्मॉल r ही दे दिया। बच्चा सोचेगा कि नहीं ऐसा कुछ बात है, तो इसको r डैश दे दो, इसका रेडियस r डैश दे दिया, इसका पूरा का I1 दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका पूरे का I2 दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जानते हो सपोर्ट का राज खुल गया ना, कितना बार, मतलब कुछ छोड़ते ही नहीं। अब बुक वाला देखना, तुम आके बोलोगे सर रियली, आप बोले आके कल रिमार्क करोगे कि बुक वाला का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना भाई, आप कैसे फोर्स छोड़ दे रहे हो, और आप छोड़ रहे हो तो एक सेंटेंस तो यूज करो कि सिंस वी आर अबाउट टू टेक टॉर्क अबाउट अपर सेंटर, सो वी आर डिसरिगार्डिंग दिस। कहने में कुछ नहीं जाता, लेकिन ये लोग करता नहीं है, बहुत रिग्रेट का बात है। आप लाइए ना कोई बुक को ऐसा बोलते हुए, एक सेंटेंस बात करते हुए, कम से कम दिखाओ तो, क्या बताएं, तंग हैं स्टूडेंट में, लाइफ में भी तंग थे और अभी भी तंग है, जब परेशान है, जब बच्चे हमारे उसको करते हैं तो उनको बुक का मतलब भगवान लोग मानते है, भी होना भी चाहिए, हम लोग भी बुक को मानते, बुक मतलब, लेकिन वो उतना आदर के लायक नहीं है। अगर इस तरह का बुक है तो यू डू नॉट नीड टू, यू बी क्रिटिकली देखिए उसको, शिकायत करिए, यार क्या फालतू लिखा है यार, ठीक है झूठ का नाम ऐसा इतना नाम सुना है, क्या कैसे फालतू चीज कर दिया है। हाँ ये सब तब होगा। मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग, वो आईटी कानपुर में था, हम आईटी खड़गपुर में थे, तो फिर बहुत दोस्ती थी। अभी वो रेवेन्यू सर्विस में है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, उससे भी ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आईटी के बाद मिले हम लोग, तो आईएएस का तैयारी कर रहा था, तो मिले, बोलता झाजी जानते हो, बोले हाँ बोलो। उसका नाम था संजय भारती, हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो संजय भारती था, बेसिकली देवघर के पास का ही रहने वाला था, वो पोदार जी थे। उसके बड़े भाई का नाम था आरएस पोदार, वो आईएएस थे, डीएम बहुत दिन यहाँ भागलपुर में भी थे, आरएस पोदार यहाँ भी थे, डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट।
और उसका भाई हमारे साथ था। तो जब वो मेरा फ्रेंड आईएएस का तैयारी कर रहा था तो मिले, तो बोलते झाजी जानते हैं जो फिजिक्स उस समय जेई के टाइम में जो सब प्रॉब्लम छूट जाता था, नहीं बना पाते थे, अब ना खटाखट बनता है। बोले तो कौन सा बड़ा बात बोल रहे हो, इतना पढ़े हो तो? नहीं, अब ऊपर से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, पहले नीचे से देखते थे, ठीक है, अब उसका बॉस बन के देखते प्रॉब्लम। अच्छा, तो जब खूब मेहनत कर लोगे ना तो प्रॉब्लम को तुम ऊपर के से ऐसे करके देखोगे, तो बार बार रिवीजन करो तो प्रॉब्लम को ऐसे से ऐसे ऊपर से देखने लगो। तो ये उसका लैंग्वेज था। तो वो बड़ा, हम बोले कि नहीं बार बार मेहनत किए हो इसलिए, बोले वो सब तो ठीक है बट अब प्रॉब्लम को ऊपर से देखते हैं। तो दिस वाज द इंटरेक्शन दैट कुछ कुछ चीज याद रहता है। अभी भी सारे लोगों से टच में है, बहुत ज्यादा टच में। बहुत सारा स्टोरीज वगैरह निकल के आ जाएगा तो आपका क्लास खाली चला जाएगा। ओके, लेट्स गेट टू दिस। 2008 में क्या हुआ कि some people came from income tax to us, you're not paying so much tax and all, right? तो बहुत सारा झमेला सब था। Then I had also like so many connections and all, तो things got sorted out. संजय भारती को जब पता चला कि इनकम टैक्स वाले लोग आए तो हमारे यहाँ, तो वो बोलता है यार दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड कि तुमने इतना हासिल कर लिया कि दे हैड टू कम। या ही सिंपली इनकरेज मी दैट वे, इतना तुमने हासिल कर लिया कि उनको आना पड़ा। तो और भी बहुत सारी बातें हुई। तो ये सब चीज उसका, मेरा बहुत ही प्यारा फ्रेंड था, अभी भी तो टच में ही है। तो उस समय में जो आया था यहाँ, वो अभी उसके अंडर में वहां पर ITO है, हमारे संजय भारती के अंडर में, वहाँ दिल्ली में। फिर रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होता है, फिर अच्छा हो गया सबसे, बट थिंग इज राइट नाउ ही इज देयर अंडर हिम, माय फ्रेंड इज हिज बॉस। तो दिस थिंग्स कीप ऑन गोइंग, डोंट वरी। सो आप मेहनत करते जाओ, इसी तरह के पढ़ाई से आपके सिलेक्शंस होने वाले हैं। क्रिटिकली देखो, एक्सेप्ट मत करो, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करो। किताब है तो ऐसी की तैसी, जाओ बाहर में, अरे यार कल आके रिपोर्ट करना, नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं ले रहे हो पूरे रोटेशन वाले चैप्टर में, क्यों नहीं दिखाते हो? भाई ठीक, हमको पता है सही है, बताए जानबूझ के आप लोगों को थोड़ा सा आग लगा दिए हैं तो देखोगे, ये सब मेरा तरीका है आग लगाने का। बच्चे को कैसे आग लगाओगे? आग ऐसे करके, या फिर अंडरलाइन कैसे करोगे? माथे में पेन थोड़े घुसा देंगे, ऐसे से अंडरलाइन कर देंगे। ऑप्शन है क्या? सर्जरी कर दें, फाड़ें, तब बोलेंगे तुम्हारे अल्टीमेटली तो माथे पर नहीं लिखा, तुम पेन में कॉपी में लिखते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज तुम्हारे ब्रेन के सेल में लिखा जाता है, पता है ना? मेमोरी का क्या है? इट गेट्स रिटन थ्रू केमिकल चेंजेस इन योर ब्रेन सेल्स, इजंट इट? तो उस पर एलन मास्क बहुत अच्छा काम सब कर रहा है, आजकल तो चिप भी लगा रहा है, माइंड में ही चिप लगा दे रहा है। तो सेवरल थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। आप लोग वैसे हमेशा जो जनरेशन है वो डेवलपिंग है, वो तो उसको लगता है कि यार ये तो बहुत हो गया, आपको हमको लग रहा है बहुत हो गया, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन को ले फालतू था, कुछ नहीं था, अभी तो अब होने वाला है। तो डोंट वरी, नेवर गेट सेटिस्फाइड, और भी बढ़िया बढ़िया चीज आपके आने वाले हैं। होश उड़ा देगा, दिमाग उड़ा देगा। अभी बस AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग परेशान है यार, कहीं दूसरा रूप ले लिया तो मनुष्य को क्या हो रहा है ना, डर। वो जो सब चीज डिसीजन लेता है ना, कहीं उसको गुलाम ना बना ले। सीधा एक सेंटेंस में, देयर इज अ फियर अराउंड द वर्ल्ड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफ गेट्स आउट ऑफ हैंड, it has the potential to make entire humanity a slave. पहले इंडिया गुलामी पे हुआ करता था, या कुछ एक दो कंट्री के लोग गुलाम में हुआ करते थे। इंडिया had to fight freedom struggle against British, but a time will come when entire humanity will have to fight against artificial intelligence and robots and all. This is my feeling. I just made some passing remarks and all. Okay, आइए।
भाई साहब आप बताइए, ये टेंशन T1 ले लेते हैं, इसमें भी T1 ही ले लेते हैं, चलेगा? नहीं चलेगा। ये सब चीज हमारे साथ तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप अकेले मजाक करिए ना। T1 लीजिए, T2 लीजिए, कितना बढ़िया, उसको आंसर तक पहुंचाइए। तो 2 दिन लगेगा, लगने दीजिए। हड़बड़ी किस चीज का है? परफेक्ट बनाओ हाथ को, एकदम सॉलिड बना के आंसर मैच करा के, बहुत मजा आएगा। कम से कम एग्जाम्पल ही बनाओ, 1-2 एक्सरसाइज, और आके कल मतलब नेक्स्ट डे तुम लोग थोड़ा सा फीडबैक दो कि भाई क्या हुआ, उससे कितने प्रॉब्लम्स बने, नहीं तो कम से कम डाउट पूछो। अब जैसे ये हमने एक टाइप बना लिया, आज के क्लासेस में इतने सारे प्रॉब्लम्स हमने आपको दिए हैं कि बुक कम पड़ जाएगा। आपको पता है, बात करते रह रहे हैं, हमारे दिमाग में अगला प्रॉब्लम बनते जा रहा है। आपको ताजुब कभी नहीं लगता कि हम बुक लेके नहीं आते? कभी हैव यू गिवन अ थॉट टू लाइक हाउ कम दीस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स आई एम क्रिएटिंग ऑन द स्पॉट? सच्चाई बताए, हम रूम में भी पढ़ के नहीं आते, जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली वो लिख के लाएंगे ना तो तुमको सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, सिखाने का बेस्ट तरीका होता है करते हुए दिखाओ, मतलब सोचते हुए दिखाओ। अगर हम तुम्हारे सामने सोचते हुए दिखेंगे तो तुमको पता चलेगा कि सर के थॉट प्रोसेस सर का कैसा चल रहा है। Then in that case what happens? You learn fast, you learn so much. लोग कहते हैं पहले से भी कि सर आपके क्लास में बच्चे सीखते हैं, ज्यादा कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं आप? तो हमारा यही तरीका है, हम आपको कैसे सोचते, वही चीज अगर लिख के लाएं और उसको यहाँ पर डिट्टो उतार दें तो उससे तुम नहीं सीख पाओगे। हम कुछ लाते ही नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट करने से लेके प्रॉब्लम सॉल्व होने तक आपका पार्टिसिपेशन हम रखते हैं। आप सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट, सर ऐसे होगा, T1 छोड़ देते, बोलते बच्चा सर छूट गया, R छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, मतलब यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। तो यहाँ पर T1 लिया, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? T2, और रस्सी सेम रहते हुए भी क्या लेना पड़ेगा? T3, कारण क्योंकि बीच में क्या आ गया? मास आ गया। मास तो दिखाया नहीं, फिर भी मास है क्योंकि मोमेंटम इनर्शिया में तो मास छिपा हुआ है। क्लियर? ये T1 इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेंगे, ये T2 इस पर इधर लगेंगे, इस पर इधर लगेंगे, ये T3 इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, इधर हो गया M2G, इधर हो गया M1G। इसका वेट नहीं होगा ना? होगा, लेकिन हम लोग डिसरिगार्ड करेंगे, करने वाले हैं, इलाज करने वाले हैं। क्लियर? ओके देख लो अब कहाँ का एक्सेलरेशन सेम होगा। हाँ, कहाँ का चलो इसको ही गिरा दो A, इसका भी एक्सेलरेशन यहाँ पर A, इसका भी एक्सेलरेशन यहाँ पर A, बस A1 ले लो, A1 क्योंकि आगे कुछ होने वाला है। इसका भी एक्सेलरेशन A1, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, क्योंकि जहां, लेकिन ये गिर रहा है ना तो ये ऊपर चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? A2, एंड इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन A2। चालाकी है, मजाल है प्रॉब्लम। तुम ताज्जुब लगेगा, हम लोगों से एक भी हिलता नहीं था। हमारे टीचर ने ऐसा फंडा दिया था कि हिल नहीं पाता था। क्या कमाल फंडा दिया था, जो भी थे भगवान थे, हिलना ही ना, प्रॉब्लम हिलता ही नहीं था। अब तुम जाके बनाओ, फुटबॉल खोलोगे, फुटबॉल हम नहीं खेलो तो किसी को पैर में चोट का डर लगता है तो फुटबॉल मत खेलो, थकावट का डर लगता है मत खेलो, लेकिन तुमको शक्ति दे दिया, हमने शक्ति दे दिया, आई हैव एम्पावर्ड यू, जस्ट गो एंड प्ले। रुकता है, लेते आओ, देख लेना, कल हम पूछेंगे आप लोगों से। फिर हो गया, क्या सब होगा भाई बताओ? चलो एक क्वेश्चन ये, इसका तो फालतू है, इसका क्या बनाओगे क्वेश्चन? इसी का बना दो, हमको इसी का बना दो। टॉक लेंगे सेंटर के अबाउट, आज सेंटर के अबाउट लेते जा रहे हैं, मुहूर्त ऐसा है संजोग से सब जगह। ये कुछ देखना, कल के प्रॉब्लम्स में सेंटर के अबाउट नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक्चुअली क्या होता है ना, प्रॉब्लम में जहां देखते घोटाला है उसी के अबाउट टॉक ले लो। तो यहाँ पर सेंटर के अबाउट फिर टॉक लोगे, आपको ये गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे कर दो, ये देखो ऐसे, एंड ये हो गए अल्फा 1 ही मान लो। ओके लाइक दिस। ये भी कैसे चलेगा? ऐसे देखो ना, कोई जरूरी है सटा के, जहां स्पेस बना वहीं पर घुमा दिया, उसके लिए टर्न नहीं, अल्फा 2 दिखा दो। यहाँ पर क्या लिखोगे भाई साहब टॉर्क में? यहाँ पर किसका टॉर्क ज्यादा होगा? T3 का। T3 इंटू R डैश माइनस T1 T2 इंटू R डैश इक्वल टू I2 इंटू अल्फा 1, अल्फा 1 इक्वल टू A1 बाय R डैश। क्लियर?
अल्फा 1 लिखेंगे ही नहीं, वहीं पर लिख के वहीं पर कर दिया। यहाँ का कहानी देखते हैं, यहाँ का कहानी डेंजरस है, खतरनाक है, लेकिन उतना भी नहीं है। ऐसे घूम रहा है कौन? T2 इंटू क्या लिखोगे? माइनस T1 इंटू कौन? कैपिटल R इक्वल टू I1 इंटू I1 इंटू क्या चीज? या तो A2 बाय R या फिर ये भी लिख सकते हो, लेकिन हम A1 ही लेके चले। क्यों? क्योंकि A1 वहां लिया हुआ है। यहां पर क्या होगा? T1 माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A2। अब A2 हम पिक्चर में रहने ही नहीं दे रहे, विल बी इक्वल टू M1 इंटू वेट, वही वाला कहानी। A2 बाय इसका अल्फा क्या है? यहां पर भी अल्फा, यहां पर भी अल्फा क्या है? यहां पर भी अल्फा, इसका भी अल्फा, इस पॉइंट का भी अल्फा सेम है, तो लिखेंगे A2 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। आपको हटाना है तो A2 को जितना है सबको सॉल्व कर लेना, छोड़ना मत। एक हल्का चीज और बता दे आपको, जिस हर एक क्लास में उसको नजरअंदाज कर देते, बहुत छोटा सा बात है, रेडियस ऑफ जायरेशन। कहीं कहीं मिलेगा। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है ना, बहुत बड़ा बात नहीं है। आप देख रहे हो ना कि जैसे सेंटर के अबाउट हुआ m² रिंग का, कहीं और के अबाउट कुछ और हो जाता है, कहीं और के अबाउट कुछ हो गया। तो मान लो किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ रहा है m/3 इंटू 4 इंटू r²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, इसको तुम लिख दो mk²। मतलब अगर ये पॉइंट मास होता तो क्या होता? mk पॉइंट मास का क्या होता है? mr²। तो r को लिख दो k। अगर ये पॉइंट मास होता तो क्या होता? mk²। अब तुम काट के k निकाल लो, तो k वुड बी इक्वल टू 4/3 रूट ओवर इनटू r। ये जो k निकला, ये क्या जानते हो? रेडियस ऑफ जायरेशन। मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब हुआ कि कोई कॉम्प्लिकेटेड मास, अगर पॉइंट मास होता, तरह तरह के शेप की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता? अलग अलग हो जाता। तो अगर उसको पॉइंट मास मानते तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, कितने रेडियस के लिए? दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अब अगर किसी का मास दे दे, अब बोल दे कि स्फीयर है, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन k है, तो क्या ले रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सीधे mk² है सॉलिड स्फीयर, लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन अगर दे दिया तुमको तो mk²। मतलब इसका मतलब हुआ, या कुछ नहीं बोले, ये देखो ऐसा मास दे दिया, बाप रे, बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन निकालेगा? लेकिन प्रॉब्लम देता है तो समाधान भी देता है। तो इसका मास दे दिया तुमको एंड रेडियस ऑफ जायरेशन k दे दिया, कितना ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mk²। दैट इज हाउ थिंग्स आर। बहुत ज्यादा रटने वटने की जरूरत नहीं है। तो कल देखिए, आज का दिन आपके लिए बहुत मायने रखता है। नहीं बनाओगे ये सारा भूल जाओगे। तुम कहोगे सर कल परसों देख लेंगे, जब भी डाउट होगा तो रखा ही रहेगा ना, रिकॉर्डेड है तब तो देख रखा ही रहेगा। नहीं रखा रहेगा, आज के आज प्रॉब्लम बना लेने से आपका जो भी मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उस सबको आप